हाय, आज हम लोग ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। तो ज्योमेट्री का फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री लेसन ले रहे हैं और उसका फर्स्ट पार्ट आज देख रहे हैं। तो पहले देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स कहाँ यूज़ होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स आर यूज होते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब जो ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का है। तो मैंने यहाँ एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है, दैट इज़ ABC। यहाँ मेजर एंगल B 90 डिग्री है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। और जो ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियोज़ है वो हम लोग ये ट्रायंगल में फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अभी यहाँ और एक टर्म हम लोग को लगते हैं कि हाइपोटेनस क्या होता है। तो हाइपोटेनस द साइड विच इज़ अपोजिट टू 90 डिग्री। यहाँ 90 डिग्री दिख रहा है, तो 90 के सामने जो साइड है ये साइड को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस। इसके लिए मैंने यहाँ लिखा है हाइपोटेनस किसको बोलते हैं, दैट इज़ साइड अपोजिट टू 90 डिग्री। उसके बाद है विच आर द टर्म्स यूज इन द ट्रिग्नोमेट्री। अभी ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग कौन से टर्म्स यूज़ करने वाले हैं, दैट इज़ साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक एंड कॉट। ये 6 टर्म्स हम लोग बार बार यूज़ करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक में। ओके, अभी ये इसका भी एक डिफरेंट फॉर्मूलेज होते हैं फाइंड आउट करने के लिए, वो क्या है वो हम लोग देखेंगे। उसके लिए मैंने एक ही सेंटेंस में इसके फॉर्मूलेज लिखे हैं, दैट इज़ ओशा छोटा। क्या दिख रहा है तुम लोग को, दैट इज़ ओशा छोटा। ओशा छोटा को मैंने 3 में डिवाइड किया है स्पेलिंग को, दैट इज़ OSHACHOTA। ओके, अभी ये क्या है हम लोग आगे देखेंगे। उसके पहले हम लोग को देखना है O स्टैंड्स फॉर, S स्टैंड्स फॉर, H क्या है, ये A क्या है, C क्या है। ओके, उसके लिए मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है। अगर आप डायग्राम देखेंगे तो ये ABC इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। और मैंने जैसे कहा था कि द साइड विच इज़ अपोजिट टू 90 डिग्री इज़ कॉल्ड हाइपोटेनस। सो यहाँ AC इज़ अ हाइपोटेनस। आपको समझ में आने के लिए मैंने यहाँ लिखा है दैट इज़ साइड अपोजिट टू 90 डिग्री। अभी ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, अगर रेशियो फाइंड आउट करना है तो हमको कोई एंगल देते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ लिखा है, इन्होंने स्पेसिफाई किया है वो एंगल, दैट इज़ एंगल थीटा। ओके, एंगल A है, उसका नाम लिखा है थीटा। और इसके अगर हम लोग को रेशियोज फाइंड आउट करने हैं तो इसके सामने वाला साइड, मतलब जो एंगल हम लोग को बोला है उसके सामने वाला साइड को बोलते हैं अपोजिट साइड। इसके लिए मैंने यहाँ लिखा है विच इज़ अपोजिट साइड, द साइड अपोजिट टू द गिवन एंगल। जो हम लोग को एंगल फाइंड आउट करने बोला है उसका अपोजिट साइड को बोलेंगे वो एंगल के अपोजिट साइड को बोलेंगे अपोजिट साइड। ओके, और वो एंगल के साथ में एक साइड तो हाइपोटेनस को जा रहा है और दूसरा साइड जो हाइपोटेनस को कनेक्ट नहीं है वो साइड को बोलते हैं एडजेसेंट साइड। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है AB के लिए लिखा है दैट इज़ एडजेसेंट साइड, द साइड एडजेसेंट टू द गिवन एंगल। ओके, अभी देखते हैं कि यहाँ मैंने O लिखा है, S लिखा है, H लिखा है, ये क्या है। लेट्स सी द टर्म्स। O स्टैंड्स फॉर अपोजिट साइड। जैसे मैंने कहा अगर मुझे ये एंगल दिया है और मुझे अपोजिट साइड फाइंड आउट करने बोला है तो आई राइट डाउन द आंसर BC। ओके, जो एंगल है उसके सामने वाला साइड इज अपोजिट साइड। तो O स्टैंड्स फॉर अपोजिट साइड, H स्टैंड्स फॉर हाइपोटेनस, A स्टैंड्स फॉर एडजेसेंट साइड। ओके, तो तुम लोग को समझ में आया। O फॉर अपोजिट साइड, H फॉर हाइपोटेनस, A फॉर एडजेसेंट साइड। ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट पेज देखते हैं। फिर से मैंने ओशा छोटा लिखा है। ओशा छोटा को देखो मैंने 3 पार्ट में अंडरलाइन किया है, डिवाइड किया है, OSH ACH OTA। ओके, अभी OSH ACH OTA तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि O स्टैंड्स फॉर अपोजिट साइड, H स्टैंड्स फॉर हाइपोटेनस, A स्टैंड्स फॉर एडजेसेंट साइड। हियर अगेन H स्टैंड्स फॉर हाइपोटेनस, O स्टैंड्स फॉर अपोजिट साइड, A स्टैंड्स फॉर एडजेसेंट साइड। ओके, अभी यहाँ मैंने मिडल में जो अल्फ़ाबेट है उसको मैंने ग्रीन से लिखा है क्योंकि ये डिफरेंट है, S, C और T। तो S स्टैंड्स फॉर साइन, C स्टैंड्स फॉर कॉस, T स्टैंड्स फॉर टैन। ओके, क्योंकि अभी हम लोग ने देखा कि ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियोज़ आते हैं, साइन, कॉस, टैन और कोसेक, सेक और कॉट। ओके, अभी ये 6 टर्म्स भी इजी है। और यहाँ मैंने अपोजिट साइड डाला है, मतलब साइन का जो आंसर रहेगा उसका अपोजिट है कोसेक। जैसे हम लोग बोलते हैं ना अपोजिट वर्ड्स, ब्लैक का अपोजिट वाइट, वैसे साइन का अपोजिट है कोसेक, कॉस का अपोजिट है सेक, टैन का अपोजिट है कॉट। ओके, नाउ
तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या लिखा है, दैट इज़, मैंने एरो दिखाया देखो, ये अपॉन ये मतलब अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है, दैट इज़ एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। टैन थीटा का फॉर्मूला क्या है, दैट इज़ अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ओके, तो ये हो गया साइन, ये हो गया कॉस, ये हो गया टैन। अभी इसका फॉर्मूला मिल गया, तो अभी जस्ट मैंने बताया था, मैंने इसके लिए ये फिर सामने सामने लिखा है क्योंकि ये अपोजिट टर्म्स है। साइन का अपोजिट है कोसेक, कॉस का अपोजिट है सेक, टैन का अपोजिट है कॉट। इसका जो आंसर रहेगा उसका उल्टा इसका आंसर रहेगा। ओके, इसलिए मैंने यहाँ नीचे उल्टा एरो दिखाई, ये ऊपर से एरो जा रहा था, ये नीचे से एरो जा रहा है। दैट इज कोसेक थीटा इज व्हाट, हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट साइड। व्हाट इज सेक थीटा, that is hypotenuse upon adjacent side. What is cot theta, that is adjacent side upon opposite side. ओके, और यही मैंने यहाँ लिखा है, that is sin थीटा क्या है, cos थीटा, tan थीटा, कोसेक, सेकेंड cot थीटा। ओके, होप यू हैव अंडरस्टूड। अगर हम लोग को सम में देखना है तो सम के लिए जाते हैं, दैट इज़ राइट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन द फॉलोइंग फिगर। एक डायग्राम दिया है और उसमें हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियोज लिखना है। तो ये डायग्राम है इन ट्रायंगल पी क्यू आर। अभी यहाँ देखो, यहाँ थीटा है, एंगल आर को थीटा कंसीडर किया है। तो मैंने आपको बताया था कि अपोजिट साइड कौन सा होता है, जो एंगल है उसके सामने वाला साइड उसका अपोजिट साइड हो जाता है। तो ये पी क्यू उसका अपोजिट साइड हो गया, और उसका एक साइड जो हाइपोटेनस के साथ शेयर हो रहा है, दूसरा साइड जो हाइपोटेनस के साथ शेयर नहीं हो रहा है वो उसका एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट मतलब बाजू वाला। तो उसके दो साइड हैं, एक तो हाइपोटेनस में जा रहा है तो दूसरा हो गया एडजेसेंट साइड। अभी इसका रेशियो फाइंड आउट करना है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला हम लोग ने देखा था, ओ अपॉन एच मीन्स अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ अपोजिट साइड कौन सी है, दैट इज़ पी क्यू, और एडजेसेंट और हाइपोटेनस कौन सा है, दैट इज़ पी आर। तो यहाँ लिखा है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, पी क्यू अपॉन पी आर। नेक्स्ट आता है कॉस थीटा का फॉर्मूला है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो इसका एडजेसेंट साइड क्या है, ये वाला क्यू आर अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज़ पी आर। नेक्स्ट आता है टैन मीन्स व्हाट, टैन का फॉर्मूला इधर भी लिखा है, ओ अपॉन ए मीन्स अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो अपोजिट साइड कौन सा है, पी क्यू अपॉन क्यू आर, पी क्यू अपॉन क्यू आर लिखा है। ओके, नेक्स्ट आता है, मैंने कहा साइन का अपोजिट कोसेक है, तो उल्टा। ओके, दैट इज कोसेक थीटा इज व्हाट, हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट साइड, इसका उल्टा दैट इज पी आर अपॉन पी क्यू। कॉट थीटा इज व्हाट, एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड, दैट इज क्यू आर अपॉन पी क्यू। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मच। ओके, अगर ट्रायंगल दिया है और रेशियोज फाइंड आउट करने बोले हैं, वैल्यूज़ दिया है, तो तुम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। कौन से टर्म्स हम लोग को देखना है, अपोजिट टर्म्स देख रहे हैं, दैट इज़ साइन थीटा। मैंने अभी बताया था आपको, साइन का अपोजिट कोसेक है, मतलब साइन थीटा इज़ व्हाट, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा इज इक्वल टू व्हाट, इट इज़ 1 अपॉन साइन थीटा। नेक्स्ट आता है कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। नेक्स्ट आता है टैन थीटा इज व्हाट, 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टैन थीटा। ओके, अभी ये तो जनरल फॉर्मूला है, लेकिन टैन थीटा का और एक फॉर्मूला है, यही देखेंगे, साइन अपॉन कॉस। ओके, तो टैन थीटा इज व्हाट, अनदर फॉर्मूला ऑफ टैन थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और टैन का अपोजिट कॉट है, ये नहीं है, टैन का अपोजिट कॉट है, इसलिए कॉट थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, अभी सपोज आपको वैल्यूज़ दिया है, साइन थीटा का वैल्यू 4/5 है और कोसेक थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करने बोला है। तो हमको मालूम है साइन थीटा का अपोजिट कोसेक थीटा है, तो साइन थीटा का वैल्यू अगर 4/5 है, देन कोसेक थीटा का वैल्यू आ जाएगा 5/4। सिमिलरली टैन थीटा का वैल्यू दिया है 3, तो कॉट थीटा का आएगा 1/3। क्यों, यहाँ 3 दिया है, लेकिन यहाँ नीचे इसका मीनिंग है 3/1, जो उल्टा होके 1/3 हो जाएगा। ओके, हैव यू अंडरस्टूड दिस। नेक्स्ट हम लोग अभी देखते कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और बोलते कि राइट डाउन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज।
ओके अभी पहले वाले क्वेश्चन में कैसे था, खाली ट्रायंगल का नाम दिया था ABC, वैल्यूज़ नहीं दिया था। अभी यहाँ वैल्यूज़ दिया है और आपको आंसर फाइंड आउट करने बोला है। तो यहाँ आप देखेंगे मैंने 3 डिफरेंट क्वेश्चंस लिखे हैं। तो यहाँ हम लोग पहले देखते कि साइड डिसाइड करते। ओके तो यहाँ जो एंगल हम लोग को फाइंड आउट करना दिया है ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल, उसका नाम अल्फ़ा है। ओके तो पहले हाइपोटेनस किधर भी नहीं चेंज होगा, 90 के अपोजिट हो जाएगा, लेकिन अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड सब जगह चेंज होंगे। तो ये अल्फ़ा के सामने वाला साइड ये हो गया इसका अपोजिट साइड। ओके और 90 के सामने वाला साइड हो गया हाइपोटेनस। और ये जो एंगल दिया है इसका एक साइड तो हाइपोटेनस के लिए जा रहा है, तो दूसरा जो साइड है इसको बोलेंगे एडजेसेंट साइड। ओके तो ये हो गया एडजेसेंट साइड, ये हो गया अपोजिट साइड, ये हो गया हाइपोटेनस। ओके अभी यहाँ आते हैं, ये ट्रायंगल में देखो, ये ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, तो 90 के अपोजिट साइड मतलब XY बन जाएगा हाइपोटेनस। और ये बीटा दिख रहा है, ये बीटा एंगल है, तो इसके सामने वाला साइड मतलब ZX बन जाएगा अपोजिट साइड, और ये वाला साइड हो जाएगा एडजेसेंट साइड, क्योंकि वो एक साइड उसका शेयर कर रहा है। ओके अभी ये वाले ट्रायंगल में ट्रायंगल RST, S इज़ अ 90 डिग्री, तो S के सामने वाला साइड हो जाएगा RT हो जाएगा हाइपोटेनस, थीटा के सामने वाला साइड हो जाएगा अपोजिट साइड, वाइल थीटा जो साइड को शेयर कर रहा है वो हो जाएगा एडजेसेंट साइड। ओके यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी ये इसमें आप देखेंगे तीनों सम में दो वैल्यूज़ दिया है, थर्ड वाला वैल्यू नहीं दिया है, और आपको तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ लिखना है। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ लिखना है तो आपको तीनों वैल्यू चाहिए। तो ये थर्ड वाले वैल्यू जहाँ जहाँ नहीं दिए हैं वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये तीनों वैल्यू थर्ड वाला जो वैल्यू है आप फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ओके और हमेशा याद रखो, जैसे ट्रिग्नोमेट्री हम लोग 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल में यूज़ करते हैं, वैसे ही पाइथागोरस भी हम लोग हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में ही यूज़ करते हैं। ओके तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, द पाइथागोरस थ्योरम क्या है, दैट इज़ हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड का स्क्वायर प्लस अदर साइड का स्क्वायर। ओके तो ये ट्रायंगल मैंने एक ऐसे ही रैंडमली एग्जाम्पल लिया है, और आपको ये थर्ड वाला साइड सपोज फाइंड आउट करना है। इन ट्रायंगल ABC, AB दिया है 4, BC दिया है 7 और AC आपको फाइंड आउट करना है। तो इन ट्रायंगल ABC में जो एंगल B इज 90 डिग्री, सो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम AC का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस EC साइड अपोजिट टू 90 डिग्री, मतलब AC हो गया 90 डिग्री दैट इज़ हाइपोटेनस, और वन साइड हो गई, एक साइड है AB एक साइड है BC, तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB का वैल्यू है 4, उसका स्क्वायर लिखा दैट इज़ 16, BC का वैल्यू है 7, उसका स्क्वायर लिखा दैट इज़ 49, दोनों को प्लस किया आंसर है 65। तो AC स्क्वायर का आंसर मिला 65। अगर AC फाइंड आउट करना है तो उसका स्क्वायर रूट लेना है, 65 का स्क्वायर रूट नहीं आता है, इसके लिए हमने उसको रूट में रखा और आंसर फाइंड आउट किया दैट इज़ रूट 65। होप इतना आपको समझ में आया होगा। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। थैंक यू। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट एंड प्लेस द बेल आइकन सो दैट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करती हूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन आएगा। थैंक यू।